हमजत चिमाएव ने कमारू उस्मान को को-मेन इवेंट में हरा तो दिया, लेकिन अगर पहला राउंड 10-8 नहीं होता तो ये मेजॉरिटी ड्रा हो जाता, क्योंकि इस फाइट के अंदर जो परफॉर्मेंस हमजत चिमाएव ने पहले राउंड में दिखाया वो सेकंड और थर्ड राउंड में नहीं देखने को मिला। पहले राउंड के अंदर कंट्रोल टाइम लगभग 4 मिनट से ज्यादा था हमजत चिमाएव के पास, तो इसीलिए 10-8 राउंड उनको मिल गया। लेकिन सेकंड राउंड में ऐसा क्या हुआ कि कमारू उस्मान ने वापसी की और थर्ड राउंड के अंदर भी कमारू उस्मान ने जबरदस्त वापसी की। अगर लास्ट में वो टेक डाउन नहीं होते तो कमारू उस्मान की स्ट्राइकिंग बेटर दिखी हमजत चिमाएव से इस फाइट के अंदर। इसका रीजन क्या हो सकता है, इस बात को भी सेंस किया हमजत चिमाएव ने और अपने इंटरव्यू में उन्होंने बता दिया है कि जब कमारू उस्मान के साथ उनकी फाइट हुई और पहले राउंड में उन्होंने डोमिनेट किया तो पहले राउंड के अंदर ही उनके हाथ की उंगलियां और उनका जो राइट हैंड था वो टूट गया था। हैंड राइट था या लेफ्ट था ये उन्होंने कंफर्म अभी नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे हाथ की उंगलियां और मेरा हाथ कॉम्प्रोमाइज हो गया था पहले ही राउंड में। अब सेकंड और थर्ड राउंड में उन्होंने कहा कि मेरे स्ट्राइकिंग के अंदर, मेरे पंचेस के अंदर वो दम ही नहीं था। देयर वॉज नो पावर इन माई पंचेस एंड आई वॉज नॉट एबल टू पंच वेरी हार्ड बिकॉज माई हैंड वॉज ब्रोकन। आई थिंक माई हैंड एंड माई फिंगर्स आर ब्रोकन, यानी कि हाथ और उंगलियां टूट गई हमजत चिमाएव की पहले राउंड में, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतें हुई उस्मान के खिलाफ फाइट में। अब जो स्टेमिना था हमजत चिमाएव का वो भी होल्ड अप नहीं कर पाया, क्योंकि स्लो डाउन होते हुए हमें वो दिखाई दिए सेकंड और थर्ड राउंड में। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि पहले राउंड में ही वेंट फॉर द किल। 90% उसे लग रहा था कि मैं पहले राउंड के अंदर ही चोकआउट कर दूंगा, जिससे कि पहले राउंड के अंदर ज्यादा एनर्जी उड़ेल के अगर चोकआउट का प्लान सफल हो जाता है तो मुझे उस्मान के खिलाफ सेकंड और थर्ड राउंड में आना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर पहले राउंड में जिस तरीके से नलीफाई किया, जिस तरीके से अपने आप को सेव किया हमजत चिमाएव के जो है ग्राउंड गेम से उस्मान ने, वो देखने लायक था। और सेकंड और थर्ड राउंड में ये सेंस करते हुए कि चिमाएव की गैस टैंक भी खत्म हो रही है और चिमाएव के पंचेज में भी वो पॉप हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उस्मान ने अपने गेम प्लान को मॉडिफाई किया और स्ट्राइकिंग करने लगे चिमाएव के खिलाफ। तो चिमाएव ने ये बात क्लियर कर दी कि सेकंड और थर्ड राउंड में वो डोमिनेशन इसलिए नहीं दिखा क्योंकि मेरा हाथ टूट गया था। अब इस हैंड इंजरी को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन चिमाएव ने बता दी है कि मैं इसका स्कैन कराऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी अपनी अगली फाइट के लिए रेडी हो जाऊंगा। अब चिमाएव की नेक्स्ट फाइट जो है शॉन स्टिकलैंड के साथ ही होनी है, क्योंकि ये जीतने के बाद चिमाएव को प्रॉमिस किया गया था टाइटल शॉट और यही प्रॉमिस किया गया था उस्मान को। तो उस्मान के लिए 185 की जर्नी अभी अच्छी दिखाई दे रही है। उनके घुटनों में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दी जो पहले हम सभी सोच रहे थे, खासकर मैं, कि जो घुटने हैं उनके जवाब दे गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। कंडीशनिंग उनकी काफी अच्छी थी और हमजत चिमाएव से कहीं बेटर उनका गैस टैंक यहाँ पर दिखा और स्ट्राइकिंग भी उनकी बेटर दिखी चिमाएव से। चिमाएव की किस्मत अच्छी थी कि हैंड की इंजरी होने के बाद सेकेंड और थर्ड राउंड में उन्होंने टेक डाउन किया और वो एक विन सिक्योर कर चले गए। नहीं तो एज पर गेम प्लान राउंड सेकंड और राउंड थर्ड जो था वो चिमाएव के मुताबिक नहीं गया था। तो हाथ की इंजरी आई होप कि ज्यादा सीरियस ना हो और हमजत चिमाएव जल्दी से रिटर्न करें और टाइटल शॉट जो है उन्हें काफी जल्दी मिल जाए शॉन स्टिकलैंड के खिलाफ। लेकिन अभी भी देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर हमजत चिमाएव, क्योंकि हमजत चिमाएव को अगर अपने नाम के साथ, अपनी हाइप के साथ, अपने डोमिनेशन के साथ जस्टिफाई करना है तो उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और नेक्स्ट फाइट में जिस तरीके से उन्होंने पहले राउंड में जो है डोमिनेट किया था, अपना गैस टैंक बचा कर रखना होगा, स्ट्राइकिंग को इंप्रूव करना होगा। डिफेंसिव स्ट्राइकिंग जब इंप्रूव होगी ना तब ऑफेंसिव स्ट्राइकिंग अपने आप और बेटर हो जाएगी। हमजत चिमाएव को किससे सीखना चाहिए? इस्लाम मखाचेव से सीखना चाहिए। किस तरीके से डिफेंसिव स्ट्राइकिंग उन्होंने पहले मजबूत की। जब डिफेंसिव स्ट्राइकिंग बहुत मजबूत हो गई और उनका ऑफेंसिव जो है रेसलिंग का इतना डर हो गया तो उनकी ऑफेंसिव स्ट्राइकिंग भी बहुत बेहतर हो गई है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी स्ट्राइकिंग के डिफेंस को वो मजबूत करे और जब मजबूत हो जाएगा तो लोग पहले ही उनके टेक डाउन करने से डरते हैं। डिफेंसिव स्ट्राइकिंग मजबूत हो गई, डिफेंस मजबूत हो गया तो उन्हें चांस मिलेंगे स्ट्राइक करने के, ओपनिंग दिखेंगी कि टेक डाउन को रोकने के लिए हैंड्स नीचे आए, एकदम से स्ट्राइक कर दिया। तो हमजत चिमाएव को यहां पर जो उन्होंने टीम तो चेंज कर ली, लेकिन बहुत अच्छा रहे अगर वो हबीब के कैंप में चला जाए, क्योंकि फिर उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि जो परफेक्ट गेम प्लान हावियर मेंडिस की टीम बनाती है वो अगर मिल जाए हमजत चिमाएव को
तो ही विल बी एट अनदर लेवल। तो हमजत चिमाएव के पास इस फाइट को देखते हुए अभी भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। ये बात चलो सेकेंडरी है, हमने मान लिया हाथ टूट गया था, उंगली टूट गई थी, लेकिन फिर भी अपने नाम के साथ जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा फाइट के अंदर चिमाएव को। तो ये फाइट तो वो जीत गए हैं, लेकिन आगे अगर डोमिनेट करना है तो जो गलतियां सेकंड और थर्ड राउंड में हुई थी, गैस टैंक का कम होना, कार्डियो खराब रहना और उस तरीके से डोमिनेट ना कर पाना जिस तरीके से शुरुआत में वो करते हैं, ये एक दिक्कत चिमाएव के लिए है और इसी के ऊपर गेम प्लान बनाना पड़ेगा और अपनी इन कमियों को दूर करना पड़ेगा अगर चिमाएव लंबे समय तक चैंपियन बने रहना चाहते हैं और चैंपियन बनना चाहते हैं। आपको क्या लगा कि चिमाएव का हाथ टूटना इस फाइट को थोड़ा सा क्लोज कर गया या नहीं कर गया? और अगर उनके हाथ में इंजरी ना होती तो क्या हमें सेकंड और थर्ड राउंड के अंदर वैसा ही डोमिनेशन देखने को मिलता जैसा फर्स्ट राउंड में मिला था? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हमें चिमाएव को इस फाइट के अंदर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि कमारू उस्मान अपने पूरे करियर में सिर्फ 1 बार या 2 बार टेक डाउन हुए थे पूरे करियर में। चिमाएव ने 3 राउंड के अंदर 3 बार उन्हें जो है टेक डाउन किया और पहले राउंड तो उन्होंने 10-8 लिया। तो आप क्या सोचना क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ।